तो एक विषय का स्पेशलिस्ट हो तो ठीक है, ये तो इतने एक्सपर्ट हैं कि ये सारे विषय के स्पेशलिस्ट हैं, तो इनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें सीधी जिले से मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल जी को सीधी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। आज वो हमारे साथ हैं, उनकी पहली प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। भैया, कांग्रेस पार्टी ने आपको लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है, आप पे एक बहुत बड़ा भरोसा और जताया और जिम्मेदारी दी है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद कि उन्होंने सीधी संसदीय क्षेत्र के जनता की सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। तो दूसरा, जिस तरह का आज देश में वातावरण है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठ और फरेब की राजनीति की है, शिक्षित बेरोजगारों को ठगने का काम किया, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी, रोजगार आज तक मिला नहीं बल्कि मिला हुआ रोजगार छीना है। महंगाई आधी करने की बात कही थी, महंगाई आधी होनी तो दूर की बात है, महंगाई 4 गुना बढ़ गई। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर से लेके हर वस्तुओं में टैक्स लगा दिया। आज प्रदेश की जनता, देश की जनता भाजपा के कुशासन से परेशान है। ये जितने मुद्दे आपने गिनाए, कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में जनता ने इसके विपरीत अपना मत दिया, लेकिन ये लोकसभा चुनाव है, 3 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़कर आपको अब 1 लोकसभा क्षेत्र लड़नी है। सीधी जिले की बात करें तो जो नतीजे आए वो नतीजे भी बड़े विपरीत हैं। 1 विधानसभा को छोड़ दे, बाकी जो 7 विधानसभा क्षेत्रों में उसमें आपकी हार हुई है। सत्ता पक्ष की पार्टी कहें तो इस बात को लेकर काफी प्रसन्न और खुश है कि हमारी स्थिति काफी मजबूत है, और वो कहती है कि नतीजे फिर वही आएंगे। लेकिन जनता क्या सोचती है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या नतीजे वही रहेंगे या कुछ परिवर्तन होंगे? देखिए, जो पिछला चुनाव हुआ है, कहीं से कहीं तक पूरे प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, किसी भी राज्य में ऐसा नहीं लगता था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। ये पूरी तरह से षड्यंत्र रचकर चुनाव लड़ा गया। जिस तरह से झूठे प्रलोभन दे के लाडली बहना जैसी योजना, जो अभी ये लोकसभा चुनाव के बाद जो है बंद ही हो जाएगी, तो जिस तरह के हालात है देश और प्रदेश में, तो ये सिर्फ झूठे जुमले गढ़ के सरकार में तो बन गए। और सच बात तो ये है कि जो हमारा निर्वाचन आयोग था वो भी पूरी तरह से सरकार के प्रभाव में था, केंद्र सरकार के प्रभाव में था। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, सरकारी अधिकारी कर्मचारी निष्पक्ष नहीं रहे, कहीं न कहीं ये षड्यंत्र वाला चुनाव था। ये उम्मीद जगी है कि निष्पक्ष चुनाव अगर होगा तो देश की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करना चाहती है, इंडिया अलायंस की सरकार चाहती है। आज लोकसभा में विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, तो एक ही साधन है कि सड़क पे उतरे, लोगों के बीच में जाएं। सीधी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में और अब लोकसभा में भी ओबीसी चेहरों पे दांव नहीं लगाया, उन पे विश्वास नहीं जताया, भरोसा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी चेहरे के नाम पर आपको उतारा है, इसका कितना लाभ आपको मिल सकता है? क्या फर्क पड़ेगा इसका चुनाव में? देखिए, सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंत्री, मुख्यमंत्री तो ओबीसी बना देते हैं, पर ओबीसी के मिले हुए अधिकारों को, एससी एसटी के मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम किया है। मध्य प्रदेश में ही 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने, हमारी 17 महीने की जो सरकार थी उसमें हम लोगों ने ओबीसी का आरक्षण जो 14% महाजन आयोग के माध्यम से दाऊ अर्जुन सिंह ने लागू किया था, तो भाजपा की सरकार ओबीसी के लोगों को दबाने का काम किया है, एससी एसटी के लोगों को दबाने का काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ग का तो जन समर्थन मिलेगा ही, पर सभी वर्गों का जन समर्थन मिलेगा। विधानसभा चुनाव के बाद कहीं न कहीं जो पार्टी का संगठन है आपका पूरे जिले का, या यूं कहें कि तीनों जिलों का, तो काफी निराश और मायूस सा है, क्योंकि सफलता नहीं मिली। उन्होंने मेहनत की, काफी मेहनत की, लेकिन कहीं न कहीं वो सहयोग नहीं मिला जनता का। अब क्या स्थिति है? संगठन को खड़ा करने की भी जिम्मेदारी है, संगठन उतनी तेजी से इन चुनाव में काम करे, 3 जिलों में काम करे, इसके लिए भी आपकी कोई योजना है? कैसे उसको आप पूरा करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारा संगठन पूरी तरह से मजबूत है और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। कोई निराशा नहीं है, चुनाव में हार जीत लगी। बहुत से लोग पलायन भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे?
देखिए, जो लड़ नहीं सकता है वो पलायन कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। बात करें सीधी लोकसभा क्षेत्र की तो आपकी जो विरासत है वो सेवा की विरासत रही है। आपके पिताजी ने भी राजनीति के माध्यम से इस जिले की जनता की सेवा की है, वो पूरा प्रदेश और देश जानता है। आप फिर से उम्मीदवार बने हैं। लोग परिवारवाद की बात करते हैं कि परिवारवाद के नाम पर ही टिकट दे रही है कांग्रेस पार्टी, इस बार फिर से आपको टिकट दे दिया, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, अगर कोई काम करता है, जनता के बीच में सक्रिय है, पार्टी जब किसी भी क्षेत्र में प्रत्याशी तय करती है तो बहुत सारे पैमानाओं पे चर्चा होती है, और फिर उसमें निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन प्रत्याशी लड़ सकता है, किसकी कैसी छवि है। ये पार्टी का निर्णय है, हमने कहीं आवेदन नहीं किया था, पर पार्टी का निर्देश हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्टी ने जो निर्देश किया है, हम तो कहते हैं हमारा पूरा परिवार है, हम तो सबको परिवार जैसे, हमारे पिताजी भी सबको एक जैसे एक धागे में, चाहे किसी भी जात बिरादरी का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, चाहे SC ST का, OBC का हो, माइनॉरिटी का हो, और यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। उसी विचारधारा और उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन सकता है तो नेता का लड़का नेता क्यों नहीं बन सकता? डॉक्टर की बात की तो आपका मुकाबला इस बार डॉक्टर से नेता बने उम्मीदवार से है, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी से है। आप भी स्थानीय है, वो भी स्थानीय है। किस तरह से देखते हैं आप इस मुकाबले को, क्योंकि आपकी जो पृष्ठभूमि है पूरी तरह से राजनीतिक है, उनकी समाज सेवा की भी है, डॉक्टरी के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, आपके मुकाबले में पार्टी ने उनको सामने रखा है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा मुकाबला होगा? देखिए, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, वो जिस पार्टी से उम्मीदवार हैं वो अपनी बात करेंगे। हम जिस पार्टी से उम्मीदवार हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से ठगने का काम किया, किस तरह से देश की जनता को, प्रदेश की, जिले की जनता को धोखा देने का काम किया, वो सारी बातें बताएंगे। हमारी सरकार जब जब भी देश प्रदेश में रही, क्या क्या काम किए, कौन कौन सी योजनाएं लागू किए हैं, लोगों को याद दिलाएंगे। और रही डॉक्टर की बात, तो एक विषय का स्पेशलिस्ट हो तो ठीक है, ये तो इतने एक्सपर्ट हैं कि ये सारे विषय के स्पेशलिस्ट हैं, तो इनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे। एक आखिरी सवाल भैया हमारा, जो गुटबाजी की बात है, क्या इस बार कांग्रेस पूरी ताकत से एकजुट होकर लड़ेगी या फिर कहीं न कहीं कोई गुटबाजी सामने आएगी? देखिए, कोई भी गुटबाजी नहीं है, हम सब एक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरह का प्रचार प्रसार किया जाता है, दुष्प्रचार करके आपस में छवि खराब करने का, आपस में लड़ाने का प्रयास होता है। हम सब एक हैं और हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, हमारी इनसे बातचीत आगे भी होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।